आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आज ना सिर्फ भाइयों को ही राखी नहीं बांधना है, उन्हें तो बांधना ही है आशीष देते हुए, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारे हाथों से एक राखी मेरे नाम की भी होनी चाहिए। आश्चर्य मत करो कि अरे बाबा आप तो मेरे गुरु हैं, फिर राखी कैसे? बिल्कुल राखी। जब मैं तुम्हारी रक्षा करता हूँ, एक भाई होने का फर्ज भी अदा करता हूँ, तो एक राखी तो मेरे नाम की भी होनी चाहिए। और तुम्हें तोहफा भी मिलेगा, ऐसा मत सोचना कि तोहफा नहीं मिलेगा। मुझे तो हर कोई राखी बांध सकता है। मैं बिना किसी भेदभाव के स्वीकार करूंगा, खूब प्रेम से स्वीकार करूंगा। और हाँ, तुम्हारे तोहफे की, जो तुमने तोहफा देने वाला सोचा है, विशेषकर देने वाली की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी कीमत नहीं देखी जाएगी, क्योंकि वो तोहफा तुम जिसे दे रहे हो उसके लिए वो तोहफा बहुत अनमोल है। उसे हमेशा याद रहेगा कि हाँ, रक्षाबंधन पर ये तोहफा तुम्हारे लोगों के माध्यम से उसे प्राप्त हुआ, तो इसलिए ये तोहफा अनमोल है, तो इसकी कीमत बिल्कुल नहीं देखी जाएगी। इस बात की चिंता निकाल दो। और जब राखी बांधते हो ना, तो एक बंधन अपने मन से भी करो मेरे चरणों पर, कि अब से, आज से तुम हर एक दिन अपने काम को, अपने स्वास्थ्य को, अपने परिवार को और अपने मित्रों को, इन चार लोगों को, इन चार तरह के श्रेणी में आने वाले लोगों को, इन चीजों को समय दोगे। और किसको कितना घंटा देना आवश्यक है ये तुम्हें पता है, तुम जान लो, तुम अपने हिसाब से देख लो, लेकिन आज से ये करोगे, ये नियम तुम बांध लो। और हाँ, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिसका स्वास्थ्य अभी थोड़ा गिर सा गया है ना, उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो जाएगा। बहुत सालों की कड़ी मेहनत से भी ज़्यादा ना, बहुत ज़्यादा तनाव लेने की वजह से स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ गई है, जो कि कुछ महीनों में ठीक होगी। तो कुछ महीनों के लिए तुम्हें सबूरी रखना है और अपने मन से किसी भी प्रकार के डर को हटा देना है। मैं जानता हूं कि अनेकों बीमारियां आज के वक्त में फैल रही हैं, जिससे तुम्हारा डर बना रहता है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था कि तुम्हारे साथ, तुम्हारे परिवार के साथ कुछ गलत नहीं होगा, और अब भी कहता हूं कि कुछ गलत नहीं होगा। तो डर निकाल दो मन से। मेरी ऊदी का पैकेट जो तुम्हारे घर से गुम गया है, तुम्हें मिल नहीं रहा है, उसे तुम्हें खोजना होगा। खोजोगे तभी मिलेगा, सोचोगे तो नहीं, पर हाँ, थोड़ा सा उसके लिए मेहनत करना होगा। तुमने उसे गैर जिम्मेदारी से रखा था, तो इसलिए अब थोड़ा सा मेहनत करो, मिल जाएगी तुम्हें ऊदी, निश्चित मिल जाएगी। तुम्हारी राखी जहां देर से पहुंची और जहां नहीं पहुंच पाई, उन सारी चीजों के पीछे एक कारण था, एक ठोस कारण, जो तुम्हें अब समझ आ गया है ना। कभी कभी तुम बस ये समझो कि मन में जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, अच्छी बुरी, उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। देख लिए ना, आज अच्छे से समझ गए ना कि थोड़ी सी भले ही कड़वी भावनाएं उत्पन्न हुई थी, पर वो कितना अच्छाई के लिए हुई थी। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ होता तो कितना बड़ा नुकसान होता। इसलिए मैं कहता हूं कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, कितने भी जगह भटक लो, जो करना है कर लो, लेकिन आशीर्वाद तुम्हें शिरडी दरबार से मिल रही है और शिरडी दरबार से ही मिलेगी। तुम मेरा हाथ छुड़ाकर कहीं नहीं भाग सकते, इसलिए मेरे चरणों पर भरोसा रखो। इसके अलावा कोई रास्ता है या नहीं है, इसके बारे में सोचो ही मत, क्योंकि आवश्यकता ही नहीं है। जिसका शिरडी दरबार पर भरोसा है, मेरे चरणों पर भरोसा है, तो मेरे ही चरणों पर, मेरे ही दरबार में तुम्हें सबके दर्शन मिलेंगे। कभी मुरलीधर कृष्ण के मिलेंगे, कभी तुम्हें राम जी के मिलेंगे, कभी तुम्हें हनुमान जी के मिलेंगे, कभी भोलेनाथ के मिलेंगे, कभी तुम्हें श्याम बाबा के मिलेंगे, सब के मिलेंगे। अनेकों संत फकीरों के दर्शन सब मिलेंगे यहाँ पर। निश्चिंत रहो तुम उसके लिए, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। अपने पैसों को बचा बचा कर रखने की आदत कभी भी बुरी नहीं है। अगर इसके लिए कोई तुम्हें कंजूस कह रहा है, तो सही समय आने पर उस व्यक्ति को समझ आ जाएगा
कि तुम कितने कंजूस हो, कितने गलत हो या कितने सही थे। समझ आ जाएगा, निश्चिंत रहो। आयुष्मान भव, यशस्वी भव, दीर्घायु भव, तेजस्वी भव, धनवान भव।